जय हिंद दोस्तों। सीख कर ही अपने सपनों को श्रेष्ठ रूप देकर इंसान खुशी प्राप्त कर सकता है। इसके बाद आज हमारी क्लास का अगला टॉपिक है तटीय मैदान। अर्थात तटीय मैदान का अर्थ होता है जो क्षेत्र घाट से लगा हो, घाट से लगा हुआ हो। घाट मतलब प्रायद्वीपीय पठार के भाग है और तट मतलब समुद्र के किनारे वाला भाग है। तो हम तटीय मैदान की बात करेंगे। तो तटीय मैदान को दो भागों में बांटा गया है भारत में, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान में आप तटीय मैदान के साथ साथ राज्यों का भी ज्ञान प्राप्त करेंगे या राज्य को भी सीखेंगे, राज्य की अवस्थिति को भी सीखेंगे कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित है। जैसे पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में है। 3 राज्यों का नाम है यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, 4 राज्य का नाम आया। तो 4 राज्यों का नाम आने के साथ साथ उनकी स्थिति को भी हम मैप पर देखेंगे। इस मैदान में निक्षेपों की अधिकता है और बड़ी बड़ी नदियां सागर में मिलने से पूर्व यहाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो निक्षेप का मतलब होता है बच्चों जमाव, इकट्ठा। अब यहाँ पर एक और शब्द आया डेल्टा। तो ये डेल्टा किसे कहते हैं? तो डेल्टा का मतलब होता है नदी समुद्र में गिरने से पहले विभिन्न धाराओं में बढ़ जाती है। जैसे ये नदी जा रही तो ये समुद्र में गिरने से पहले क्या है, इसके साथ में जो कंकड़ पत्थर हैं वो कंकड़ पत्थर का जमाव करती हैं। तो ये विभिन्न धाराओं में बढ़ जाती हैं, ऐसे विभिन्न धाराओं में बढ़ जाती है और बीच का भाग ऊपर उड़ जाता है। तो इस प्रकार की जो आकृति है उसे हम डेल्टा कहते हैं। नदी मुहाने का मतलब होता है, नदी मुहाने का मतलब मैंने डेल्टा का अर्थ भी बताया। नदी अपने मुहाने के पास, अपने मुहाने के पास का मतलब होता है नदी किसी झील में, किसी समुद्र में या किसी महासागर में मिलने से पहले वाले स्थान को मुहाना कहते हैं। और मुहाने पर नदी का बहाव बहुत कम होता है, इसलिए वो अपने साथ में जो कंकड़ पत्थर, जो गाद या जो मिट्टी होती हैं उसका जमाव करती हैं, जिससे विभिन्न नदियों का जल विभिन्न धाराओं में बट जाता है। तो इसे हम कहते हैं डेल्टा। क्या कहते हैं? डेल्टा। और ये डेल्टा आपको पूर्वी तट पर देखने को बहुत मिलेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पूर्वी तट मैप में लेकर आ गया। ये है पूर्वी तट, इसको कहेंगे आप पूर्वी तटीय क्षेत्र। अब इस पूर्वी तटीय क्षेत्र में हमने राज्य पढ़ा था पश्चिम बंगाल। ये देखो पश्चिम बंगाल है, ये उड़ीसा है, ये वाला उड़ीसा है पूरा, ये पूरा आंध्र प्रदेश है और ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों से लगे क्षेत्र को हम तटीय मैदान कहते हैं। और ये तट क्या होता है? समुद्र से लगा हुआ भाग होता है। तो इस पूर्वी तट पर 4 डेल्टा मिलेंगे आपको। कौन कौन से 4 डेल्टा मिलेंगे? ये महानदी, महानदी का डेल्टा आपको यहाँ पर मिलेगा। डेल्टा मतलब मैंने बताया नदी समुद्र में गिरने से पहले विभिन्न धाराओं में बढ़ जाती है, उसे हम डेल्टा कहते हैं। तो सबसे पहले आपको महानदी का डेल्टा मिलेगा, ये देखिए। उसके बाद में आपको गोदावरी, दक्षिण भारत की या भारत की दूसरी लंबी नदी है, गोदावरी का डेल्टा मिलेगा। उसके बाद आपको कृष्णा नदी का डेल्टा मिलेगा और कावेरी नदी का डेल्टा मिलेगा। तो जो पूर्वी तटीय मैदान है ये पूर्व की तरफ है। ये हम मैप में हम जो दिशाएं देखते हैं तो पूर्व सीधे हाथ पे होता है। जैसे हम 4 दिशाएं देखते हैं ना, ये जैसे 4, ये नॉर्थ उत्तर, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो ये पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। इस पूर्वी तटीय मैदान को नदियों ने विभिन्न स्थानों पर काट दिया है। यहाँ पर कीचड़ की मात्रा ज़्यादा मिलती है। कीचड़ की मात्रा ज़्यादा क्यों मिलती है? क्योंकि नदी अपने साथ में जो कंकड़ पत्थर लाती है, जो मिट्टी लाती है, उसका जमाव करती हैं।
इसको हमने भौगोलिक दृष्टि से भी बांटा है, जैसे तमिलनाडु वाले क्षेत्र को यहाँ तक को इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। और बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि लौटते हुए मानसून से कहाँ बारिश होती है, तो तमिलनाडु में बारिश होती है। ये ग्रीष्मकाल में और शीतकाल में दोनों समय वर्षा प्राप्त करता है, मतलब दक्षिण पश्चिमी मानसून से और लौटते समय उत्तरी पूर्वी मानसून, दोनों मानसून से ये तट वर्षा प्राप्त करता है, पूर्वी तट। तो तमिलनाडु वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट मतलब तमिलनाडु वाला एरिया। फिर आंध्र प्रदेश का तट, ये आंध्र प्रदेश का तट, और उसको ऊपर वाले को कहा जाता है उत्तरी सरकार तट। इसमें हम ये बात का ध्यान रखेंगे कि हमने 4 राज्यों के नाम भी सीखा है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा के मैदान को उत्कल का मैदान भी कहते हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, 4 राज्यों की सीमा से लगे क्षेत्र को पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं। पूर्वी तटीय मैदान को नदियों ने जगह जगह से काट छाट कर दी हैं, क्योंकि नदियाँ इधर ही क्यों बहती हैं, क्योंकि भारत का जो डाल है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है, इसलिए नदियाँ पश्चिम से निकलकर पूर्व की तरफ बहती हैं। हाँ, कुछ नदियाँ पश्चिम की ओर भी बहती हैं, उसको हम पश्चिमी तटीय मैदान में देखेंगे। तो आपको ये बात क्लियर हो जाना चाहिए कि तटीय मैदान मतलब समुद्र से लगा भाग। ये तटीय जो मैदान है ये ज़्यादा चौड़ा है, पश्चिमी तट की अपेक्षा ये ज़्यादा चौड़ा है, ये कटाफटा है। और ये गोदावरी, ये महानदी और कृष्णा, और ये गोदावरी और कृष्णा नदी का जो डेल्टा है ये बहुत ज़्यादा क्या है, उपजाऊ है। यहाँ पर चावल की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। तो पूर्वी तटीय मैदान आप समझ गए। किस तट पे लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, कोरोमंडल तट। ये लिख लेना, प्रश्न 100% पूछते हैं, किस तट से लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, कोरोमंडल तट। पूर्वी तट कितने राज्यों से गुजरता है, ये कितने राज्यों की सीमा से लगा है, तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से लगा हुआ है। ये क्या है, कटाफटा है, जगह जगह पर नदियों ने इसके तट को काट दिया है, यहाँ पर कीचड़ की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये तो हो गया पूर्वी तटीय मैदान, कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश का तट, उत्तरी सरकार तट, और उड़ीसा की ये चिल्का झील है जो मैप में बहुत पूछी जाती है। देखो थोड़ा सा निकल रहा है चिल्का झील, ये चिल्का झील उड़ीसा, और उड़ीसा के मैदान को उत्कल का मैदान भी कहते हैं। और तट जो है वो किससे लगा हुआ है, घाट से। और घाट किसका हिस्सा है बच्चों, घाट है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा। मैंने पहले चैप्टर में आपके घाट के बारे में बताया था। तो जो घाट है वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अब हम बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान की। किसकी बात करते हैं, पश्चिमी तटीय मैदान की। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र, इधर से गंगा नदी और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। डेल्टा मतलब नदी का जल विभिन्न धाराओं में बढ़ जाना। तो ये गंगा नदी, इधर से तो गंगा नदी जाती है और उधर से असम, अरुणाचल प्रदेश होती हुई ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में दोनों मिल जाती हैं। तो पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में दोनों में मिलाकर एक डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और उस डेल्टे में सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। किस नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष। ये मैंने देखो इसमें बताया कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो अधिकांशतः बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल तक फैला है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ये आप याद रखना कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो आपको तुरंत याद होना चाहिए कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। अब हम पढ़ेंगे पश्चिमी तटीय मैदान। देखिए अब हम पश्चिमी तटीय मैदान पढ़ेंगे। पश्चिमी तट का मतलब होता है ये वाला पश्चिमी तट, ये यहाँ से समुद्र की सीमा लग रही गुजरात के यहाँ से, है ना। ये पूरा ये इसको कहा जाता है, यहाँ तक के भाग को कहा जाता है पश्चिमी तटीय मैदान। क्या कहा जाता है, पश्चिमी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान में हम इसको 4 भागों में बांटा है, थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। गुजरात तक का तटीय क्षेत्र कच्छ और काठियावाड़ कहलाता है। जो गुजरात का जो तटीय क्षेत्र है वो कच्छ और काठियावाड़ कहलाता है। कोंकण तट में महाराष्ट्र और गोवा का हिस्सा आता है। तो आपसे कोई पूछे कोंकण तट का वर्गीकरण बताओ कहाँ से कहाँ तक है, तो गुजरात की सीमा मतलब ये यहाँ तक तो काठियावाड़ तट हो गया, ये तो पूरा काठियावाड़ तट हो गया, है ना। और ये महाराष्ट्र से गोवा तक का ये हो गया आपका कोंकण तट। क्या हो गया, कोंकण, ये हो गया आपका कोंकण तट। आगे समझ में। और ये हो गया काठियावाड़ तट,
काठियावाड़ तट। अब काठियावाड़ तट में क्या क्या का हिस्सा आ गया, महाराष्ट्र और गोवा का। अब ये यहाँ से जो कर्नाटक वाला है इसे कहा जाता है कन्नड़ तट। क्या कहा जाता है, कन्नड़ तट। और ये कर्नाटक से यहाँ तक का भाग को कहा जाता है मालाबार तट। क्या कहा जाता है, मालाबार तट। देखो गुजरात वाला पूरा काठियावाड़, ये वाला कच्छ या काठियावाड़, गोवा यहाँ महाराष्ट्र से गोवा तक को कोंकण तट, और कन्नड़ मतलब कर्नाटक वाले हिस्से को कन्नड़ तट, और केरल वाले हिस्से को मालाबार तट कहते हैं। बिल्कुल सिंपल है, 4 भागों में बांटा है, कोंकण तट, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट, मालाबार तट। केरल वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, मालाबार तट। एक प्रश्न है एनसीईआरटी में कि जब कोई व्यक्ति यदि लक्षद्वीप में जाना चाहता है, लक्षद्वीप, तो किस तट को पार करके जाना पड़ेगा। तो देखो पश्चिमी तट को पार करके लक्षद्वीप में आ सकता है। ये देखिए ये लक्षद्वीप है और ये तटीय एरिया है, ठीक है, ये तटीय एरिया है। तो कोई भी व्यक्ति यदि इस लक्षद्वीप में जाएगा तो इसको तो पार करना पड़ेगा ना, यहाँ तो उतरेगा, यहाँ से फिर वो जहाज से या नाव से किसी से जाएगा, जो भी साधन होगा। तो किसको पार कर रहा हो, पश्चिमी तटीय क्षेत्र को। ये देखिए आप, पश्चिमी तटीय क्षेत्र को ही वो पार करके जाएगा। पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटा गया है, तो गुजरात वाले को काठियावाड़ कहा जाता है, महाराष्ट्र और गोवा वाले को कोंकण तट कहा जाता है, कर्नाटक वाले तट को कन्नड़ तट कहा जाता है, केरल वाले तट को मालाबार तट कहा जाता है। ये प्रश्न समझ में आ गया। अब इसी पश्चिमी तट की मैं आपको विशेषता बताता हूँ कि यहाँ पर नर्मदा नदी ऐसे निकल के यहाँ आती है। यहाँ पर देखो इधर तो डेल्टा है, पर यहाँ डेल्टा क्यों नहीं होता है, उसका ये कारण है कि यहाँ डेल्टा इसलिए नहीं होता है कि ये पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट पूर्वी तट की अपेक्षा अधिक ऊंचे हैं, ये इनकी ऊंचाई अधिक है। तो जैसे ही नदियाँ इन घाट को, जैसे नर्मदा नदी जैसे पार करेगी, नर्मदा ताप्ती, तो ये इसको पार करेगी तो ये तीव्र ढाल के कारण बहुत तीव्र बहेगी, और तीव्र बहेगी तो ये अपने किनारों को चौड़ा नहीं करेगी, अपने तल को गहरा करेगी, और तल को गहरा करने के कारण एस्चुरी का निर्माण करेगी। अब एस्चुरी क्या होती है, मतलब ये अपने तल को इतना गहरा कर लेती हैं कि उसमें समुद्र का पानी भी चला जाता है। तो नदी का पानी मीठा होता है और समुद्र का खारा होता है, तो वो ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ नमकीन और मीठा पानी और खारा पानी दोनों जल मिलता है, तो यहाँ मछली का उत्पादन भी ज़्यादा होता है। इसी कारण यहाँ पर डेल्टा नहीं है कि पश्चिमी घाट की ऊंचाई अधिक होने के कारण नदियाँ तीव्र गति से बहती हैं, और बहने के कारण वो अपने किनारों को चौड़ा नहीं करके अपने तल को गहरा करती हैं, इसलिए वो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, और इसी कारण पश्चिमी घाट पर कोई डेल्टा नहीं है और पूर्वी घाट पर डेल्टा है। मतलब आपको यहाँ कीचड़ नहीं मिलेगा। इसकी जो पश्चिमी घाट की जो चौड़ाई है, उत्तर में भी ज़्यादा है, दक्षिण में भी ज़्यादा है, लेकिन बीच में बहुत कम है, और इधर थोड़ी ज़्यादा है, और उत्तर में भी ज़्यादा है। तो ये पश्चिमी तट है, इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण, अच्छा इनका भी अपर्दन होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले जो बारिश होती है ना भारत में, वो लक्षद्वीप और केरल के तट पे आती है सबसे पहले। दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले किस राज्य में आता है, केरल में। कहाँ पर आता है, केरल में। अब लक्षद्वीप में बारिश होती कि नहीं होती है, बिल्कुल बारिश होती है, क्योंकि ये भी समुद्र के बीच में ही है, समुद्र से मानसूनी पवनें आती है, तो यहाँ पे भी बारिश होती है। अब ये जो पश्चिमी तट है, यहाँ पर डेल्टा नहीं होता है। डेल्टा क्यों नहीं होता, ये मैंने आपको अच्छे से बताया कि नदी अपने किनारों को चौड़ा नहीं करेगी, किनारों को नहीं काटेगी। किनारों को चौड़ा करेगी तो मतलब पानी धीमी गति से बह रहा, और तल को चौड़ा करेगी मतलब वहाँ पर विभिन्न धाराओं में नहीं बढ़ सकेगा, वो गहराई करेगी अपने तल को, तो वहाँ उसे कहा जाता है एस्चुरी का निर्माण होता है। अब इस पश्चिमी तट पे बहुत सारे फेमस बंदरगाह हैं, जैसे यहाँ पर कांडला बंदरगाह है। यहाँ पर कांडला बंदरगाह, कांडला गुजरात में है। पहले कराची था, भारत पाकिस्तान जब मिले हुए थे, जब एक ही हिस्सा था, तो कराची बंदरगाह से हमारा व्यापार होता था, लेकिन कराची पाकिस्तान में चला गया, तो अब हमने उसकी पूर्ति के लिए, उसकी कमी के लिए हमने कांडला बंदरगाह बना लिया। तो कांडला बंदरगाह, यहाँ पर मुंबई बंदरगाह, मुंबई, और नावा शोवा बंदरगाह, इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। नावा शोवा बंदरगाह मतलब जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मार्मगोवा बंदरगाह और कोचिन बंदरगाह,
कोचिन बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ये कोचिन बंदरगाह, और ये मार्मगोवा बंदरगाह जो गोवा में है। तो इस प्रकार के यहाँ पर बंदरगाह भी पाए जाते हैं। यहाँ की अपेक्षा यहाँ बंदरगाह अधिक पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ की चट्टानें कठोर हैं और यहाँ पर नदियों ने काट छाट नहीं की है, इसलिए यहाँ पर बंदरगाह के लिए अनुकूल दशाएं हैं पश्चिमी तट पे। और पूर्वी तट पर कीचड़ है, जगह जगह नदियों ने उसे काट दिया है, इसलिए वहाँ बंदरगाह इतने अनुकूल नहीं होते हैं। तो ये हो गया पूर्वी तट और ये हो गया पश्चिमी तट। तट मतलब किनारा, और उसको कितने भागों में बांटा ये भी मैंने आपको बताया। इसमें थोड़ा हम थ्योरी देखते हैं कि मालाबार तट केरल का तटीय क्षेत्र है। मालाबार तो केरल वाला हिस्सा आ गया, कन्नड़ तट कर्नाटक वाला आ गया, इसे कनारा तट भी कहते हैं। कयाल क्या है? कयाल, कयाल एक झील है। क्या नाम है? एक झील है जो केरल में पाई जाती है, उसे हम कयाल कहते हैं। और ये परीक्षा में भी पूछा जाता है कयाल कहाँ पाई जाती है। कयाल क्या है? कयाल एक झील है। प्रमुख बंदरगाह पश्चिमी तट पे कांडला, मुंबई, नावाशोवा, मार्मगोवा, मंगलूर, कोचीन प्रमुख बंदरगाह। ये बंदरगाह मैंने अभी आपको बताया। और यही प्रश्न में फिर बता रहा हूँ, पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है? भारत के पश्चिमी घाट में नदियों के ढलान अधिक तीव्र हैं, इसलिए ये नदियाँ अपने मुहाने पर कई धाराओं में न बहकर एक ही धारा में बहती हैं, और ये धारा अपने किनारों को चौड़ा न करके अपने तल को गहरा करती है, इसलिए वहाँ कोई डेल्टा नहीं है। और इसी कारण से वहाँ पर कोई डेल्टा नहीं है और वहाँ नदियाँ बहुत तीव्र गति से बहती हैं। और नर्मदा नदी तो पूछी जाती है कि भारत में ऐसी कौन सी नदी जो एस्चुरी बनाती है, तो नर्मदा और ताप्ती नदी। कौन कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती नदी, और अपने ढाल के विपरीत भी बहती हैं। ये खाई में बहती जिसे हम गार्ज कैनियन, गार्ज क्या है? दो पर्वतों के बीच की गहरी खाई को हम गार्ज कहते हैं। बड़ा सुंदर दृश्य लगता है जब एक विंध्याचल और नीचे सतपुड़ा और बीच में नर्मदा माही बह रही है, और इधर सतपुड़ा आ गया, इधर विंध्याचल आ गया और बीच में नर्मदा माही बह रही। बड़ा सुंदर दृश्य लगता है, जैसे भेड़ाघाट जलप्रपात भी वो बनाती हैं, दुग्धधारा जलपात। तो बहुत सुंदर दृश्य हैं। और आपको इस प्रकार की जानकारी के लिए, आपको सीखने के लिए मेरा यही निवेदन है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए, सीखना शुरू कीजिए। अब आपने कितने राज्य देख लिए? देखो गुजरात, ये गुजरात वाला ही एरिया है। आपको प्रैक्टिस के बिना तो कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगी। ये गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, ये गोवा, ये कर्नाटक, ये केरल, इतने नाम आपने सीखे। ये पश्चिम में है। पूर्व के नाम आपने सीखे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, इतने नाम आपने सीखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।